यूक्रेन पर विध्वंसक पलटवार किसी भी वक्त हो सकता है। कीव में अमेरिकी दूतावास ने चेतावनी दे दी है कि आने वाले दिनों में बड़े हमले यहां पर हो सकते हैं। रूस के ड्रोन अटैक और ज्यादा बढ़ेंगे। इसके अलावा अपने नागरिकों को शेल्टर ढूंढने के लिए भी कह दिया गया है और हमले की स्थिति में वहां छिपने की सलाह दी है। देखिए किस तरीके से अपने नागरिकों को एडवाइजरी बाकायदा जारी कर दी गई है, ये कहते हुए कि आप सुरक्षित ठिकानों का रुख करें क्योंकि कभी भी ड्रोन अटैक हो सकते हैं। जी हां, देखिए चीनी दूतावास ने भी चेतावनी जारी की है। नागरिकों से सुरक्षित रहने की अपील की गई है। रेड अलर्ट मिलने पर शेल्टर में जाने को कहा है। ये तमाम एडवाइजरीज दरअसल ये बता रही हैं कि कल या फिर उसके बाद बड़े हमले यूक्रेन की राजधानी कीव में हो सकते हैं। पुतिन की धमकी क्या है? 12 अगस्त को बदले का ऐलान कर चुके हैं व्लादिमीर पुतिन। नियोजित तरीके से हमले की बात उनकी तरफ से कही गई है। पूरी तरह से प्लान्ड अटैक किए जाने की तैयारी नजर आ रही। तो अल्टीमेटम दे दिया गया है, ऐसे में एडवाइजरी जारी की गई है चीन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से अपने सिटीजन्स को लेकर। थापर सर, आपका रुख करना चाहूंगी और जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि एक तरफ हम दिखा रहे हैं चीनी डेलीगेशन की रशिया में मौजूदगी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की इसी दौरान उनका कीव में मौजूदगी, और इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए, समझना चाहिए? देखिए, पहले मैं मोदी जी की विजिट के बारे में कहना चाहूँगा। मैं इसको एक बैलेंसिंग एक्ट समझता हूँ। आपको याद होगा कि एक महीना जुलाई में प्रधानमंत्री जी रशिया में गए थे, जब जो उनकी मौजूदगी के दौरान रशिया ने एक हॉस्पिटल में अटैक किया था जिसमें कुछ बच्चे मारे गए थे, जिसको ज़ेलेंस्की ने भी क्रिटिसाइज़ किया था कि आप एक डिक्टेटर के साथ हाथ मिला रहे हैं। तो चूंकि हमारे यूक्रेन के साथ रिलेशन अच्छे हैं, तो ये ज़रूरी समझा गया कि जाके हम एक बैलेंसिंग एक्ट करें, यूक्रेन की विजिट करें। तो प्राइमरी रीज़न वो है। दूसरा, लड़ाई से पहले यूक्रेन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल हब था यूरोप का, और हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, तो उसको रिन्यू करने के लिए। इसके अलावा आपको जान के हैरानी होगी कि हमारी डिफेंस कोऑपरेशन भी बहुत हाई लेवल की है। हम टर्बाइंस भी उनसे कर रहे हैं जो हमारी सबमरीन्स और शिप में इस्तेमाल होती हैं। उसके अलावा हमारे AN-32 के अपग्रेड भी यूक्रेन कर रहा है, जिसको वॉर से अफेक्ट हुआ है। जो टैंक हैं T-72, T-90, वो भी हमने एक ज़माने में उनसे खरीदे थे। तो एक मिलिट्री कोऑपरेशन भी, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, हर किस्म का कोऑपरेशन है। और पीस एफर्ट्स की तो आप बात कर ही रहे हैं कि हो सकता है कुछ पीस इनिशिएटिव लेके भी प्रधानमंत्री जी गए हों, क्योंकि एक वर्ल्ड ऐसा लीडर है प्रधानमंत्री मोदी, जिसकी यूक्रेन और रशिया दोनों में साख है, दोनों सुनते हैं उसकी। बिल्कुल। अभी दूसरी बात पे आते हैं, जो आपने बोला चाइना और रशिया। याद होगा आपको, मैंने पिछली बार भी बताया था कि 83 साल बाद, लास्ट 40 जून 1941 में किसी मुल्क, उस टाइम जर्मनी ने रशिया में अटैक किया था और घुसा था। उसके बाद यूक्रेन की फोर्सेस 83 साल बाद रशियन लैंड्स में एंटर की हैं किसी दुश्मन मुल्क में। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है रशियंस के लिए कि उनकी सरजमीन पर किसी और ने कब्जा किया, चाहे जितना भी छोटा 30 किलोमीटर बाय 30 किलोमीटर हो। तो रशिया के लिए, रशिया जैसे सुपर पावर के लिए ये एक बहुत भारी और भयंकर गजब की बेइज्जती की बात है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर व्लादिमीर पुतिन की आन बान पर चोट की है। कुर्स्क पर कब्जा जमाकर ज़ेलेंस्की की सेना ने